श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। साथियों कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे हिंदू धर्म में जो जितिया व्रत है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और आपको बता दें कि जो यानी जिसके भी पुत्र होते हैं या फिर पुत्र की प्राप्ति अभी तक ना हुई हो और पुत्र की लंबी आयु के लिए मुख्य रूप से इस व्रत को रखा जाता है। जीवित पुत्र का जो व्रत है आपको बता दें कि जितिया के नाम से भी जाना जाता है और जितिया को हम लोग जीवित पुत्रिका के नाम से भी जानते हैं। और जो जितिया व्रत होता है नहाने खाने से लेकर के शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलता है। इस दौरान जो माँ होती है पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह उपवास करती है जिसके पास पुत्र नहीं है और जिसकी संतान है वो एक लंबी आयु के लिए अपने पुत्र के लिए व्रत रहती है। और यह एक निर्जला व्रत भी है। अक्सर जो महिलाएं होती हैं इस व्रत की जो तैयारी है कम से कम 1-2 हफ्ते पहले से शुरू कर देती हैं। और इस साल जो हमारा जितिया व्रत का व्रत है वो अक्टूबर महीने में रखा जाएगा यानी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्रत है महाभारत के समय में रखा जाता रहा है पहले। और द्रोणाचार्य का वध हो गया था। जो द्रोणाचार्य थे उनका वध हो गया था। उनके बेटे अश्वत्थामा ने आक्रोशित होकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था जिससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु नष्ट हो चुका था। फिर अभिमन्यु की पत्नी ने यह व्रत किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने शिशु को फिर जीवित कर दिया। तभी से जो महिलाएं होती हैं और अपने बच्चे के लिए वो लोग व्रत रहती हैं, अपने बच्चे के एक दीर्घायु के लिए यानी लंबी उम्र के लिए वो लोग व्रत रहते हैं। आपको बता दें कि जो जितिया व्रत है वो आपको इस बार जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। और ये व्रत विशेष रूप से हमारे जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया यानी पूर्वांचल साइड और उत्तर प्रदेश में भी रखा जाता है। महिलाएं इस दौरान पूजा करके इसके एक अच्छे दिन के साथ शुरुआत भी करते हैं। और लेकिन ये जो व्रत होता है ना थोड़ा कठिन का व्रत होता है यानी निर्जला होता है। और साथ ही आपको बता दें कि इस व्रत में जो जितिया व्रत है अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पर शुरू होगा। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पे होगा। और वहीं व्रत पारण का समय सुबह 8:08 के बाद का है। जो व्रत का पारण है उसका समय हमारा कब है? सुबह 8:08 के बाद का है। और साथ ही लगभग सभी लोग जानते भी है कि ये 3 दिन तक चलने वाला व्रत होता है। और इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाए खाए परंपरा से होती है और जिससे महिलाएं होती हैं वो नदी में स्नान के बाद और पूजा का सात्विक भोग भी बनाती हैं। और बल्कि दूसरे दिन अष्टमी को बिना पानी पिए हुए यानी जिसको बोलते हैं निर्जला उपवास भी करती हैं। इसके बाद नवमी तिथि का इसका पारण किया जाता है। और जो नहाए खाने का जो समय होता है वो दिन होता है वो 5 अक्टूबर को है। और जितिया व्रत का हमारा 6 अक्टूबर को और व्रत पारण का हमारा 7 अक्टूबर 2023 को इसका मनाया जाता है। साथियों वैसे तो हर उपवास में पूजा का अधिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बिना पूजा के किसी के उपवास की शुरुआत करना ज़्यादा उचित नहीं माना जाता है। और जितिया व्रत में पूजा और उसकी विधि दोनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उपवास के दिन स्नान करने के बाद स्त्रियाँ कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप चावल और पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनका पूजा अर्चना करते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके के साथ इसका त्यौहार मनाते हैं। इसके साथ ही जो गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति भी बनाई जाती है। बल्कि इतना ही नहीं, पूजा करते हुए उनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा में भी जीवित पुत्रिका का जो व्रत का वो कथा भी सुनते हैं। और जो भी व्यक्ति इसकी कथा सुनती है यानी जो भी महिलाएं उसके सारे कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। साथियों आपको बता दें कि इस प्रकार के जो व्रत जो भी महिला रहते हैं उनके सारे कार्य सफल होते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।